आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। साथियों, तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। तुलसीदास के विषय में कुछ प्रसिद्ध कथनों को देख लेते हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? जवाब हो जाएगा नाभादास ने। अकबर यानी मुगल काल से भी महान और अपने युग का महापुरुष किसने कहा है? तो स्मिथ महोदय ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक की संज्ञा किसने दी? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उस युग के किसी को तुलसी के समान सूक्ष्म दर्शनी और सार ग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, यह हरिऔध का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि तुलसी को समन्वयवादी कवि किसने कहा है? तुलसीदास को समन्वयवादी कवि कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तुलसीदास को भक्त काल का सुमेरु किसने कहा? तो भक्तमाल कृति में नाभादास ने कहा है। जातीय जन जागरण के कवि के रूप में रामविलास शर्मा जी ने कहा, वहीं अमृतलाल नागर ने उन्हें मानस का हंस कहा। भारतवर्ष का लोकनायक कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, तो उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। रूपकों का बादशाह कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह और लाला भगवान दीन हैं। वहीं तुलसी की भाषा पुरानी बैसवाड़ी है, यह कथन है अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स महोदय का। वहीं हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र सूर तुलसी के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, यानी सूर तुलसीदास को सूर्य और सूरदास को जो है सूर यानी सूर्य कहा गया है और तुलसीदास को चंद्र कहा गया है। सूर तुलसी शशि औडगन केशव दास सबके कवि खद्दोत्सम जहां तहां करत प्रकाश। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वहीं आनंद वन का वृक्ष डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें कहा है। बढ़ते हैं आगे। और रीत काल के कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों को देख लेते हैं। रीत काल के कृष्ण भक्त कवियों में घनानंद, नागरीदास, अलबेली अली जी, चाचा वृंदावन दास, भागवत रसिक, हठी और सहचरित शरण हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो कृपा कांड, निबंध, रस, केलवल्ली, सुजान सागर, बानी प्रमुख हैं। वहीं नागरीदास का इश्क चमन, इनकी पत्नी भी बनीठ निजी की छाप देकर कविता करती थी। अलबेली अली जी का प्रबंध पदावली है। चाचा वृंदावन दास का राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ अपभ्रंश की प्रमुख रचनाओं को अन्य देख लेते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं में कला स्वरूप कुलक, जिनदत्त सूरी का चरचरी जिनदत्त सूरी का है।
त्रिखष्टी अथवा महापुरुष गुणालंकार पुष्पदंत का है। दोहा कोश सरहपात का है। नेमिनाथ फाग राजशेखर सूरि का है। वहीं नेमिनाथ रास, देखिए नेमिनाथ रास और नेमिनाथ फाग दो रचनाएं हैं। नेमिनाथ रास सुमति गण का है, जबकि नेमिनाथ फाग राजशेखर का है। पदम चरित या पवम चरियु स्वयंभू और उनके पुत्र बाद में अधूरा था, तो त्रिभुवन ने पूरा किया। श्रावकाचार्य या श्रावक धर्म दोहा देवसेन की रचना। संगपति समारा रास अम्बदेव सूरि का है। वहीं स्थूल भद्र भाग जिन पद सूरि का है और हरिवंश पुराण स्वयंभू और त्रिभुवन का है। आगे अवधि की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है, 1379 ईस्वी की। हरिचरित 14 ईस्वी के बाद की रचना है, अवधि में लिखी गई लालदास की। राम जन्म सूरजदास की रचना है, 15वीं शताब्दी का अंतिम चरण। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, अवधि भाषा में। मृगावती अवधि भाषा की रचना है, कुतुबन द्वारा लिखी गई, 1503 ईस्वी की। पद्मावत अखरावट जैसी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आखिरी कलाम कहरनामा जैसी द्वारा लिखी गई रचना। चित्ररेखा मसलनामा जैसी द्वारा लिखी गई रचना है, सब अवधि भाषाएं की रचनाएं हैं ये। मधुमालती मंझन की अवधि भाषा की रचना है। तुलसीदास की रचना है। बरवय रामायण रामलला नछू जानकी मंगल पार्वती मंगल रामचरितमानस, ये सब अवधि भाषा की रचनाएं हैं, जिसमें बरवय रामायण रामलला नछू पूर्वी अवधि में, जानकी मंगल पार्वती मंगल पश्चिमी अवधि में, रामचरितमानस बैसवाड़ी अवधि में लिखी गई रचना है। इसके बाद अवध विलास लालदास द्वारा लिखा गया है, सीतायन राम प्रिया शरण द्वारा, अवध सागर जानकी रसिक शरण द्वारा, रामाश्वमेध मधुसूदन दास द्वारा लिखा गया है। कवितावली रामायण और रामचरित रामचरण दास द्वारा लिखा गया है। जबकि सिया राम रसमंजरी जानकी चरण द्वारा लिखा गया है। बरवय नायिका भेद रहीम द्वारा लिखा गया है, 1600 ईस्वी का। और चित्रावली 1613 ईस्वी की उस्मान की रचना है। और रस रतन कोंकर कवि की रचना है, 1618 ईस्वी की। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की है, शेख नबी की रचना। कनकावती कामलता मधुकर मालती रत्नावती छीता न्यामत खां की रचना है, जो जान कवि के नाम से जाने जाते हैं। पोपावती हुसैन अली की रचना है, उपनाम इनका सदानंद था। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, 1736 ईस्वी की। इंद्रावती, ये सब अवधि की रचनाएं हैं। नूर मोहम्मद की रचना है, 1744 ईस्वी। अनुराग बासुरी नल दमन नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। वहीं यूसुफ जुलेखा शेख निसार की 1790 ईस्वी की प्रसिद्ध रचना अवधि भाषा की ये रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।